भारद्वाज मर्डर केस में पुलिस को जिस स्वामी प्रतिभानंद की तलाश है वो आज से 13 महीने पहले दिल्ली में ही था। दिल्ली में जिस जगह पर वो ठहरा था, जिस कमरे में वो रहता था, उस जगह को, उस कमरे को इंडिया न्यूज ने खोज निकाला है। आइए देखते हैं स्वामी प्रतिभानंद के दिल्ली वाला ठिकाना। दीपक भारद्वाज मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को तलाश है स्वामी प्रतिभानंद की, जो अब तक दिल्ली पुलिस को नहीं मिला है। जांच में दिल्ली पुलिस को पता चला है कि स्वामी प्रतिभानंद दिल्ली में भी रहा करता था। दिल्ली में वो हिंदू महासभा के इसी कमरे में रहा करता था। ये जो कमरा आप देख रहे हैं, स्वामी प्रतिभानंद इसी कमरे में रहता था और तकरीबन 13 महीने पहले यहाँ पर ताला लगाकर वो यहाँ से चला गया। चंद्र प्रकाश कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं उसके बारे में। आप बताइए कौशिक जी, कैसा उसका नेचर था स्वामी का? स्वामी का नेचर स्वामी जैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक ऐसे जैसे हाई फाई प्रोफाइल वाले जो महाराज जो डीलिंग वगैरह करते हैं, इस तरह का उसका व्यवहार था। और महाराज वाली बात सिर्फ वस्त्रों को छोड़ दें तो उसके अंदर एक भी नहीं थी, क्योंकि कभी उन्होंने धर्म की कोई ज्ञान की बात या देश में शांति कैसे रहे, इस तरह की कभी उन्होंने कोई बात नहीं की। वो सिर्फ एक ख्वाब और सपने देखते रहते थे कि मैं किस तरह से एक बड़ा आदमी बन जाऊं और मेरे पास बहुत बड़ा आश्रम हो, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, 2-4 नौकर चाकर हो, 2-3 गाड़ियां आगे पीछे चले। इस तरह की उनकी अपनी एक सोच रहा करती थी। उसी सोच में मगन में डूबा रहते थे। और उनके बाद जब मिलने आते थे ना, तो उनका कैरेक्टर हमें ठीक नहीं लगता था, इसलिए हमने उनको अल्टीमेटम दे दिया था। और उसी अल्टीमेटम के तहत वो अब से करीब 13 महीने पहले, यानी कि फरवरी 2012 में यहाँ से ताला लगा के गायब हो गए और वो हमें आज तक नहीं मिले। अभी जब 4 दिन पहले पुलिस के कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे महाराज का नाम आया है, तो वो ये इस कमरे में जो सामान रखा था वो लेके चले गए। तो हमें जानकारी मिली कि उनकी सच्चाई क्या थी। स्वामी प्रतिभानंद यहाँ पर कैसे पहुंचे थे, कैसे वो यहाँ हिंदू महासभा से जुड़े थे? एक्चुअली हम तो हर जगह कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, साधु संतों के साथ मीटिंगें होती रहती हैं, तो 2-4 बार उनका कई कार्यक्रमों में हमारे से भेंट हुई। तो देखने में रामदेव थे, हम उनसे प्रभावित हुए। हमने सोचा कि चलो हिंदू महासभा के साथ मिलकर कार्य करेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी हिंदू महासभा की मीटिंग या हिंदू महासभा के प्रदर्शन, हिंदू महासभा के धरने में कभी सहयोग नहीं किया। तो उससे लगा हमें कि ये तो किसी काम के है नहीं, और बातों से पता ही लगने लगा था कि ये तो महाराज कम और फ्रॉड ज्यादा है। तो हमने उनको अल्टीमेटम दे दिया था। वो क्या रेगुलर यहाँ इसी कमरे में रहते थे या फिर और कहीं भी आना जाना रहता था? और उनसे मिलने कौन कौन आता था? नहीं, दिल्ली में जब रहते थे तो वो इसी कमरे में रहते थे और अक्सर आना जाना उनका लगा रहता था। और उनके पास काफी लोग मिलने आते थे, लेकिन वो भक्त कम, ज्ञान लेने वाले लोग कुछ कम आते थे, काम लेके कुछ ज्यादा आते थे। तो वो सोचते थे महाराज है, रामदेव जी के डुप्लीकेट हैं, तो काफी मंत्री संतरियों से इनके संपर्क होंगे, तो वो डीलिंग एजेंट ज्यादा थे। पुरुषोत्तम की अगर हम बात करें तो क्या पुरुषोत्तम भी यहाँ पर आता था उनसे मिलने के लिए? हाँ, पुरुषोत्तम यहाँ भी आता रहता था और उसका नाम हम नहीं जानते थे, हम उसको मोनू नाम से जानते थे, क्योंकि वो जितनी दफा भी आता था, अध्यक्ष जी नमस्कार, इतनी हमारी बात होती थी। वो पूछता था गुरु जी कहाँ है, ऊपर हैं, तो वो ऊपर उनसे मिलके फिर वो आपस में गुपचुप बातें करते रहते थे। वो पुलिस जब यहाँ पर पहुंची तो पुलिस यहाँ से क्या क्या सामान ले गई है? पुलिस यहाँ से कुछ रजिस्टर वगैरह थे स्वामी जी के और एक कंप्यूटर था, वो सारा सामान लेके गई है। जी कौशिक जी हमें बता रहे थे कि प्रतिभानंद है वो इसी कमरे में रहता था। तकरीबन 1.5 साल तक वो यहाँ पर रहा और 13 महीने पहले बिना बताए ताला लगाकर यहाँ से फरार हो गया। अब दिल्ली पुलिस को तलाश है स्वामी प्रतिभानंद की, जिसके बाद ही कत्ल की इस गुत्थी का कुछ राज खुल पाएगा। मनोज वर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अरबपति बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज की हत्या में इस्तेमाल हथियार को पुलिस ने झज्जर से बरामद कर लिया है। पुलिस ने 2 कट्टे बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं हथियारों से दीपक भारद्वाज पर गोली चली थी। दिल्ली के अरबपति कारोबारी नेता की उनके फार्म हाउस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 शूटर्स सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हथियार लहराते इन लोगों को आपने पिछले दिनों टीवी पर खूब देखा। दरिंदगी से खूनी खेल मचाते इन लोगों को भी आपने इंडिया न्यूज पर देखा। इस खूनी खेल को रचने वाले दरिंदों को भी आपने इंडिया न्यूज पर देखा। हथियार चलाने वालों के पकड़ में आने की बस देर थी और एक बार जैसे ही ये पकड़ में आए, पुलिस के सामने ट्रांजिस्टर की तरह बजने लगे। पहले उस गाड़ी की निशानदेही बताई जिसका इस्तेमाल वारदात को अंजाम देने में हुआ, और फिर बताया उस हथियार के बारे में जिससे ये खूनी खेल खेला गया।
ये तमंचा पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसी तमंचे के साथ पुलिस को मिला है एक पिस्टल। पुलिस को मिल गया है खूनी तमंचा। पुलिस को इसी तमंचे के साथ मिला है एक पिस्टल भी। दिल्ली पुलिस ने गोताखोरों की मदद से झज्जर नहर से दोनों चीजें बरामद कर ली हैं। पर हथियारों के मिल जाने के बावजूद भी पुलिस के रास्ते में एक दिक्कत बनी रहेगी। ये साबित करना कि ये ही वो हथियार हैं जिनसे कत्ल किया गया मुश्किल होगी, और इसीलिए पुलिस सहारा ले रही है फॉरेंसिक लैब का। इस लैब के मार्फत पुलिस वो सबूत जुटाएगी जिनसे हथियारों का रिश्ता जुड़ेगा कत्ल से। दूसरी ओर पुलिस की एक टीम शूटरों के उस स्वामी की तलाश में निकल गई है जो है इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।